आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब यूपी में आधार कार्ड से मिलेगा राशन, अधिकारियों के लिए सरकारी आदेश जारी। अब राशन कार्ड धारकों को आधार से भी राशन मिल सकेगा। इसके लिए शासन ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है। वितरण ई पास मशीन में इसका विकल्प दे दिया गया है। इस योजना से लोगों को काफी सहूलियत होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं इंस्टॉलमेंट से पहले कर ले यह 3 काम, वरना नहीं मिलेगा पैसा। 22वीं किस्त आने वाली है, लेकिन यह 3 काम नहीं किए तो 2000 अटक जाएंगे। सबसे पहले अपनी KYC पूरा करें, दूसरा अपना बैंक खाता आधार से लिंक यानी DBT करवाएं और तीसरा भू सत्यापन स्टेटस चेक करें। सिंगापुर में योगी को मिला 1 लाख करोड़ का प्रस्ताव, कहा यूपी में अब 360 डिग्री बदलाव। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर रोड शो के दौरान कहा कि पिछले 24 घंटे में ही उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ का निवेश मिला है, जबकि 60,000 करोड़ के MOU साइन किया जा चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश की बदलती छवि और निवेश के बढ़ते विश्वास का परिणाम बताया। उत्तर प्रदेश में 10,54,070 पात्रों को मिलेगा पीएम आवास। 3 किस्तों में भेजी जाएगी 1.20 लाख की धनराशि। यूपी में इन 8 लाख छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार अब इन्हें भी देगी स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में पूर्व दशम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इस वर्ग के 8 लाख और विद्यार्थियों को सरकार से स्कॉलरशिप दी जाएगी। वित्त वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग के 38 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी तक करीब 30 लाख विद्यार्थियों को यह स्कॉलरशिप मिलती थी। आय सीमा 2.5 लाख किए जाने की वजह से स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ा है। पिछड़ा वर्ग में पूर्व दशम अभ्यर्थियों को अब 3000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। इससे पहले उन्हें 2500 मिलते थे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेश कश्यप ने लखनऊ में इसका ऐलान किया। डिजिटल होगा यूपी 2027 की जनगणना, परिवार के मुखिया से पूछे जाएंगे यह 33 सवाल। तैयारियां तेज, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। पहला चरण 22 मई से 20 जून तक प्रस्तावित है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसमें प्रगणक मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे। नेशनल ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब फरवरी से लखनऊ में मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिससे डाटा की शुद्धता बढ़ेगी और समय बचेगा। यूपी के किसानों के लिए अच्छी खबर, और पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने पर डीजल खपत में नहीं फूकने पड़ेंगे रुपए। उत्तर प्रदेश में कृषि फीडरों और सौर ऊर्जा के लिए लागू प्रधानमंत्री कुसुम योजना तेजी से पकड़ रही है। अब तक प्रदेश में 1078.1 मेगावाट क्षमता के लिए 581 पावर परचेंज एग्रीमेंट हो चुका है, जिसमें करीब 3.67 लाख कृषि उपभोक्ताओं को दिन में नियमित बिजली मिलने की उम्मीद है। इस योजना के जरिए किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटेगी और दिन में निर्बाध आपूर्ति संभव होगी। योजना के तहत प्रति मेगावाट परियोजना पर केंद्र सरकार अधिकतम 001.05 करोड़ और राज्य सरकार 50 लाख की पूंजीगत सहायता दे रही है। यूपी में 45,000 कर्मियों को मिला होली का तोहफा, 2100 महीने बढ़ाई गई सैलरी। यूपी के सभी डिस्टिलरी कर्मियों को जल्द होली का तोहफा मिलने वाला है। इन कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज कर दी गई है। इनकी सैलरी में 2100 की बढ़ोतरी की गई है। प्रमुख सचिव सीरम के हस्ताक्षर होते ही कर्मचारियों को बड़े वेतन समेत एरियर का लाभ मिल जाएगा। प्रदेश में 104 डिस्टिलरियां संचालित हैं। इसमें करीब 45,000 कर्मी कार्यरत हैं। यूपी में अखिलेश का चुनावी कैंपेन संभालेगी पीके की कंपनी। दिल्ली बंगाल में हुई सीक्रेट मीटिंग, 2 मुख्यमंत्री की सलाह पर हायर किया। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और सीएम योगी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फील्डिंग सजा दी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी IPUP में अखिलेश यादव के चुनावी कैंपेन की स्ट्रेटेजी बनाएगी। पीके की टीम जल्द ही लखनऊ में अपना काम संभालेगी। जानकारी बताते हैं कि तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीके की कंपनी की हायर करने की सलाह अखिलेश यादव को दी थी। अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर के साथ दिसंबर 2025 में दिल्ली में पहली मीटिंग, फिर बीते दिनों जब बंगाल गए तो दोबारा मुलाकात की। 100 विधायक के ऑफर मामले में पंकज चौधरी का पलटवार, कहा
वो हताश हैं। संगठन पार्टी में सब कुछ ठीक है, खुद सरकार बनाने के दम नहीं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 100 विधायकों वाले बयान पर पलटवार किया। पंकज चौधरी ने कहा कि यह बयान विपक्ष की हताशा और निराशा को दर्शाता है। ऑफर देने के बयान से स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी अब खुद के दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन सब कुछ ठीक चल रहा है। ये साफ कर देना चाहता हूं कि कोई मतभेद नहीं है। अगर कहीं कोई बात आती है तो उसे ठीक कर लेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गोरखपुर पहुंचे और वह सीधे अपने आवास पर पहुंचे। वहां मौजूदा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फतेहपुर में युवती मौसा के साथ रहने की जिद पर अड़ी, बोली सबकी 2 बीवियां होती हैं, मुझे भी अपनाइए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक युवती अपने मौसी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई है। परिजन उसे समझाते रहे ऐसा ना करें, लेकिन युवती अपनी जिद पर कायम रही। इसके बाद परिजन ने उसे जबरन ऑटो में बैठाकर ले जाने लगे। इस दौरान वह चिल्लाते हुए ऑटो से उतरकर भागने लगी। सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा और सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। युवती का अपने मौसी के साथ पिछले 18 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब मौसा ने दोनों से मिलने पर आपत्ति जताई, युवती को रोकने की कोशिश की तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। केंद्र सरकार के 3 बड़े फैसले, रेल, जूट और एयरपोर्ट को बूस्ट। केंद्र सरकार ने रेलवे, शहरी परिवहन और विमानन क्षेत्रों में बड़े निवेश को मंजूरी दी है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत फैसलों का कुल वित्तीय परिव्यय 12,236 करोड़ है। इससे देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और विकास को गति मिलेगी। कैबिनेट ने जूट क्षेत्र को भी बढ़ावा देने और केरल का नाम बदलकर केरलम करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बिजली बिल राहत योजना के तहत 84 दिन में 40,826 उपभोक्ताओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 33 करोड़ का हुआ भुगतान। उत्तर प्रदेश के भदोही में बिजली बिल राहत योजना 28 फरवरी को समाप्त हो रही है। 84 दिनों में केवल 40,826 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिससे 33 करोड़ का भुगतान हुआ है। नोएडा सफाई कर्मियों की मांगों पर बनी सहमति, भत्ता बढ़ा और मिलेगा मेडिकल बीमा। नोएडा अथॉरिटी जैसे सफाई कर्मचारियों की मांग पर सहमति बनी है। तेल साबुन भत्ते से तुरंत बढ़ोतरी की जाएगी और मानसून से पहले सभी को रेन कोट मिलेगा। माउंट पावर सप्लायर के कर्मचारियों के लिए मेडिकल एश्योरेंस पर भी सहमति बनी है। प्रयागराज में बोर्ड परीक्षाओं के लिए राहत की खबर। परीक्षाओं के चलते होली पर धीमी आवाज में बजेंगे साउंड सिस्टम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला प्रशासन ने बोर्ड परीक्षाओं के चलते विद्यार्थियों की सुविधा के लिए होली पर्व पर धीमी आवाज में साउंड सिस्टम बजाने के निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारी ने नई परंपराएं शुरू न करने और होली का दहन स्थलों पर सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखेगी। होली पर दिल्ली नोएडा के लिए 24 घंटे चलेंगी बसें। सरकार ने एक्स्ट्रा इनकम का भी कर दिया बंदोबस्त। परिवहन निगम ने होली के पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए मेरठ से विशेष बस सेवाओं की घोषणा की है। सेराव गेट बस अड्डे से लखनऊ की 20 बसें चलेंगी, जबकि वैशाली फिर 4 बसें उपलब्ध होंगी। 28 फरवरी से 9 मार्च तक चलने वाली इन सेवाओं में दिल्ली, हरिद्वार, नोएडा सहित अन्य शहरों के लिए भी बसें होंगी। चालकों और परिचालकों को अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाएगा। के अफसरों के लिए 10 मिनट में जनप्रतिनिधियों की कॉल का जवाब देना जरूरी, आदेश जारी। अफसर अब जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने में आनाकानी नहीं कर सकते। 17 फरवरी को प्रदेश की विधानसभा तक यह मामला उठा था। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय द्वारा यह मुद्दा उठाया जाने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा था कि विधायकों को फोन नहीं उठाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर रामा देवी से गोल चौराहे तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए 988.30 करोड़ की लागत से स्वीकृति दी गई है। इस पर 10.160 किलोमीटर लंबा वाले एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट कॉरिडोर पर 16 रेलवे क्रॉसिंग है, जिससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। यह प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक को गुजरने देकर खास शहरी जंक्शनों पर जाम कम करेगा। इससे पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों 91 पर भारी जाम कम होगा। जेल में बंद आजम खान को मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट अगली तारीख पर करेगा सुनवाई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़ी चर्चित मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस समित गोपाल की सिंघम बेंच ने आजम खान से आरोपी वीरेंद्र गोयल समेत सभी याचिकाकर्ताओं को मिली अंतरिम राहत को 24 मार्च तक बढ़ा दिया है। कोर्ट पहले ही ट्रायल कोर्ट को इस मुकदमे में अंतरिम आदेश पारित करने से अंतरिम रूप से रोक चुका है।
सरकार का सिंगापुर दौरा 6,650 करोड़ के 3 निवेश समझौताओं पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले दिन निवेश की बड़ी सौगात मिली है। यूनिवर्सल शैक्षिक ग्रुप ने यूपी में लॉजिस्टिक्स और डाटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में 6,650 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे करीब 20,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब मिलेगी 25 लाख की ग्रेच्युटी। यूपी सरकार ने माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव अपनी सहमति दे दी है। यह फैसला राज्य कर्मचारियों के समान लाभ देने के उद्देश्य से लिया गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचे हाई कोर्ट। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने इन आरोपों को साजिश करार दिया है। होली से पहले मिलावटखोरों पर सर्जिकल स्ट्राइक। लखनऊ में 6 क्विंटल खोया जब्त। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लखनऊ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 क्विंटल मिलावट खोया और 25,000 लीटर घटिया तेल बरामद किया है। विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश भर में छापेमारी के निर्देश जारी किए हैं।